नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल कुमार चौबे एसएससी जीडी यूपीपी से संबंधित 25 क्वेश्चनों की श्रेणी में आज टेस्ट नंबर 5 आपके सामने लेके आ रहा हूं। और जिन लोगों ने अब तक वीडियो सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं बिना देरी करते हुए। जैसा कि आप लोगों को पहले भी मैंने बता दिया है कि 10-10, 20-20 मिनट के ये प्रैक्टिस सेट होंगे और इसमें जितना भी अमूलचूल परिवर्तन होगा उसको करने की कोशिश की जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला, चांदीपुर किस राज्य में स्थित है? तो चांदीपुर उड़ीसा में स्थित है। चांदीपुर में होता क्या है? तो चांदीपुर में रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है। रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र, ठीक, रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है। और यहाँ से भारत सरकार के जितने भी उपग्रह और रॉकेट प्रक्षेपण होते हैं चांदीपुर से किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कृषि के विकास के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय सरकार के सहयोग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है राष्ट्रीय कृषि वानिकी और ग्रामीण विकास, तो जी नहीं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। नाबार्ड की बात की जा रही है तो नाबार्ड को ही कहते हैं, इसका पूरा नाम इंग्लिश में नाबार्ड कहते हैं इसको, ठीक, नाबार्ड। और यह आरबीआई और भारत सरकार का उपक्रम है। इसकी स्थापना 1982 में होती है, ठीक, 1982 में इसकी स्थापना होती है। और पहले इसके जो अध्यक्ष होते हैं बी शिवरामन होते हैं, ठीक, इसके पहले अध्यक्ष बी शिवरामन होते हैं, बी शिवरामन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो लिखा है AR रहमान, आमिर खान, सत्यजीत राय या भानु अथैया। तो ऑस्कर जीतने वाले पहले जो हमारे भारतीय हैं वो हैं भानु अथैया। फिल्म महात्मा गांधी के लिए मिला था इनको। और किस क्षेत्र में मिला था? तो कॉस्ट्यूम डिजाइनर के क्षेत्र में इनको यह पुरस्कार मिला था इनको। और ऑस्कर अवार्ड दिया कहाँ जाता है? तो ऑस्कर अवार्ड संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा दिया जाता है, ठीक। और संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वप्रथम 1926 से पहला ऑस्कर अवार्ड जो 1926 से देना शुरू किया गया था। और इसका अगला संस्करण देखते हैं। माई सोडियस हार्ट पुस्तक के लेखक कौन है? माई सोडिसियस हार्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है अरुंधति राय, लाल कृष्ण आडवाणी, शशि थरूर या अमीश त्रिपाठी। तो इसके लेखक जो हैं अरुंधति राय हैं। इन्हें अभी द गोल्ड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए द गोल्ड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए इनको मिल चुका है मैन बुकर अवार्ड, ठीक। तो इनको याद रखिएगा, अरुंधति राय की पुस्तक है ये। अगला क्वेश्चन, प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की, तो ऑप्शन है आपके पास जेम्स वाटसन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, फ्रांसिस क्रिक और हेनरी मोसले। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहले पेनिसिलिन की खोज की थी 1928 में, 1928 में, ठीक, 1928 में पेनिसिलिन की खोज की थी, 1928 में। तो इसको याद रखिएगा। और यह किस देश से बिलोंग करते थे उस समय? तो स्कॉटिश थे, स्कॉट से बिलोंग करते थे। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। विश्व जैव ईंधन दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व जैव ईंधन हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 10 अगस्त, 9 अगस्त, 11 अगस्त या 8 अगस्त। तो यह मनाया जाता है 10 अगस्त को, ठीक, 10 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन सही है? अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है,
क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो देखते हैं दोनों ही क्वेश्चन हमारे क्या, दोनों ही कथन क्या हैं, सही हैं। ऑप्शन में दिया है 1 और 2, न तो 1 न तो 2, तो 1 और 2 दोनों हो जाएगा इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा दूसरी बार के प्रधानमंत्री नहीं है? थोड़ा सा इस क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि इसे टेक्स्ट बुक से लिया गया। टेक्स्ट बुक का प्रैक्टिस रहता आता है 25-25 क्वेश्चन का। तो दूसरी बार के को काट दीजिएगा, इसको क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन अल्पकाल के लिए प्रधानमंत्री रहे हैं? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी अल्पकाल के लिए प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्र सरकार ने हाल ही में सितंबर 2021 में त्रिपक्षीय करबी शांति समझौता पर हस्ताक्षर किया है। करबी आतंकवादी किस राज्य से जुड़े हैं? तो करबी जानते हैं जैसे कि नक्सलाइड एरिया होता है, तो दिया है असम, गुजरात, नागालैंड या केरल। तो करबी जुड़े जो थे असम से जुड़े हुए थे। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका असम। ठीक, असम। अगला क्वेश्चन है एनिमल डिस्कवरी 2020 निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में प्रकाशित दस्तावेज है? तो एनिमल डिस्कवरी दस्तावेज जो है भारतीय वन सर्वेक्षण, संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण या पशु कल्याण विभाग। तो यह जो है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट है, जिसमें 415 नई प्रजातियों के बारे में जिक्र किया गया है। अगला क्वेश्चन है 1564 में सम्राट अकबर ने इनमें से कौन सा भेदभावपूर्ण कर समाप्त कर दिया था? ज़कात, खराज या जजिया या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा जजिया कर को ख़त्म किया गया था 1564 में। क्षय रोग से बचाव के लिए एक टीका है। ऑप्शन है BCG, DPT, TT या BGC। तो BGC या BCG, तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा BCG। तो इसको आप लगा लीजिएगा ऑप्शन नंबर है BCG। अच्छा, DTP किसके लिए लगाया जाता है? तो काली खांसी रोग के लिए। ठीक, काली खांसी के लिए लगाया जाता है DPT। और TT टिटनेस के लिए, टिटनेस का टीका होता है TT। ठीक, टिटनेस का टीका होता है TT। तो इसको भी नोट करते चलिएगा। मेघदूत किसकी लिखी पुस्तक है? विशाखदत्त, देवभूति, कालिदास या चाणक्य? तो मेघदूत जो है कालिदास की लिखित पुस्तक है। विशाखदत्त की पुस्तक जो है मुद्रा राक्षस है। ठीक, विशाखदत्त की जो पुस्तक है मुद्रा राक्षस है। ठीक, और भावभूति जो ये राजा यशोवर्मन के दरबारी कवि थे, राजा यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। ठीक, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। और चाणक्य की जो पुस्तक है उसका नाम है अर्थशास्त्र। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगस्त 2021 में पैरा ओलंपिक हासिल करने वाली पहली भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो भवानी पटेल जो है इसमें अगस्त 2021 में रियो ओलंपिक में प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला है। साबरमती निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला से आरंभ होती है? ऑप्शन है पूर्वी घाट, अरावली, सतपुड़ा या विंध्य। तो साबरमती जो नदी है वो अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत श्रृंखला। और अरावली पर्वत श्रृंखला से होते हुए राजस्थान, गुजरात होते हुए खंभात की खाड़ी में जाके गिरती है। खंभात की खाड़ी में जाके गिरती है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है बेहदीनखलम किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? बेहदीनखलम किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो ऑप्शन है छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, गुजरात या मेघालय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मेघालय। क्या हो जाएगा? मेघालय। गुजरात के लिए डांडिया
डांडिया याद रखिएगा, डांडिया। डांडिया गुजरात का है। तमिलनाडु का, तो तमिलनाडु का जो है पोंगल, पोंगल और थिपुसुम। छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का जो है आपका बस्तर का दशहरा फेमस है, बस्तर का दशहरा, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। प्लासी युद्ध के दौरान सिराजुद्दौला की सेना प्रधानमंत्री कौन था, सेनापति कौन था, सॉरी, सेनापति कौन था? तो रायदुल्लभ, मीर जाफर, जगत सेठ या ओमी चंद। तो इसका सेनापति जो था उस समय 1757 के समय में मीर जाफर था, और इसी के छल से अंग्रेज़ों ने इस युद्ध को जीत लिया था, प्लासी के युद्ध को। तो मीर जाफर याद रखिएगा इसको। चाप चारकूट, मीमकूट और तलफावांग किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है मिजोरम से। ठीक, चाप चारकूट मिजोरम का है। 1929 में राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक, जवाहरलाल नेहरू ने। अब देख लेते हैं दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी 2 बार अध्यक्षता किए हैं कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन में। एक बार तो 1886 में, 1886 में, और एक बार 1906 में। 1906 में 2 बार कलकत्ता में अधिवेशन किए हैं। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, दादा भाई नौरोजी का कलकत्ता अधिवेशन। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त करने वाली कौन सी संधि थी? तो जिनेवा सम्मेलन, वर्साई की संधि, शांति संधि या यमातो संधि। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो समाप्त हुआ था वो शांति संधि से समाप्त हुआ था। वर्साई की संधि, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति वर्साई की संधि से हुई थी। तो दोनों को याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 234 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो 234 का उल्लेख जो है राज्य के न्यायिक सेवा से है, राज्य के न्यायिक सेवा से है 224 का। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम है मुस्का डोमेस्टिका, मुस्का डोमेस्टिका। बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 को शारदा अधिनियम के नाम से जानते हैं। और यह फेमस क्यों भाई? तो बाल विवाह के प्रति यह दंड का प्रावधान करता है। अगर कोई बाल विवाह करता है तो दंडनीय अपराध है। ऊंचाई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एमीमीटर, बैरोमीटर, दूरबीन या अल्टीमीटर। तो ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। एमीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है वैद्युत धारा को मापने के लिए, वैद्युत धारा को मापने के लिए। ठीक, और उसके बाद बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है दाब मापने के लिए। तो इन चीज़ों को भी आप छोटी छोटी चीज़ें नोट करते चलिएगा। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना जिला जो है मध्य प्रदेश का हीरे के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर, चलिए अब ये आखिरी क्वेश्चन था। हाँ, अगर अब डिस्क्रिप्शन इस आज के वीडियो में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं हो पाया है, तो इसको अगले वीडियो में मैं बेहतर तरीके से करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।